अपना काम पूरी ईमानदारी के साथ निभा रहे हैं और उनका काम यह है कि आपको धंधा करने से रोकना, आपको धंधा नहीं करने देना। क्योंकि आप धंधा करोगे तो कल को पैसे कमा लोगे। आप मर्सिडीज में, वो स्कूटर में, रेड लाइट पे दोनों खड़े हैं, उत्तरी तो दिक्कत है। फिर वो कहते हैं ना कि एक गांव में 100 मकान थे तो सब लोगों के वहां लाइट नहीं था, तो बड़ा इशू ये था कि लाइट नहीं है किसी को, तो किसी को इशू नहीं था और सब लोग मस्त रहते थे, ना पैर टकराता था अंधेरे में कहीं, सीधा सीधा घर में चलते थे, रात को पहुंच जाते थे, बिस्तर पे सो जाते थे, सब कर लेते थे अपने आप। मतलब उसको ना भगवान से दिक्कत था कि लाइट नहीं है, ना गवर्नमेंट से दिक्कत था, कोई इशू नहीं था, मस्त थे। अब हुआ क्या, उन 100 मकानों में से कोई एक कलाकार कहीं से जाके लालटेन ले आया, गया होगा दिल्ली विल्ली, ले आया होगा एक लालटेन। अब वो बाकी के 99 लोगों ने देखा, उत्तरी, क्या बोला, उत्तरी, उत्तरी रोशनी। अब इनके पेट में स्टमक पेन, दर्द हुआ। अब दर्द होगा तो डॉक्टर के पास जाएंगे। दर्द निवारण का 2 तरीका है। पहला, ये 99 लोग दिल्ली जाएं, अपने लालटेन लाएं, बात बराबर, टेंशन खत्म। या आसान काम है, कौन सा, 99 का दिल्ली जाना या एक का बुझाना? यही लोग आपके साथ कर रहे हैं। सेम द सेम। खुद तो काम करना पड़ेगा, लिस्ट बनानी पड़ेगी, झापड़ खाना पड़ेगा, और ये कह रहे हैं 100 लोगों के झापड़ खाने से बढ़िया एक को मार। फिर ये भी चुप बैठेगा, हम भी चुप, मौज, फिर ये भी चुप बैठेगा। सेम। लोग नहीं बदल रहे साहब, और कभी भी नहीं। जरूरी है साहब, क्योंकि आप प्रॉब्लम बाहर ढूंढ रहे हैं, बाहर प्रॉब्लम। तो कहते हैं एक आदमी लैंप के नीचे कोई ढूंढ रहा था, तो दोस्त गया, बोले क्या ढूंढ रहा है? बोले यार चाबी खो गई है मेरी, तो यहाँ देख रहा हूँ। तो वो भी ढूंढने लग गया, मैं तेरी हेल्प कर देता हूँ। तो दोनों चाबी ढूंढने लगे, 1 घंटा हो गया, मिली नहीं यार। बोले क्या है? बोले कहाँ गिरी थी? बोले यार वो घर में गिरी थी। बोले साला घर में गिरी थी तो यहाँ के ढूंढ रहा है? बोले घर में लाइट नहीं थी साहब, यहाँ पे लाइट है। गिरी कहाँ थी? बोले साला। तो प्रॉब्लम क्या है कि लोगों की जो गुमी हुई चाबी है वो बाहर ढूंढ रहे हैं। चाबी आपके अंदर है साहब, बाहर ढूंढने का ज्यादा कोई जरूरत ही नहीं है। वो अंदर ढूंढेंगे तो मिल जाएगी आराम से। मुझे एक प्राचीन कहानी याद आती है इसमें। कितने लोगों ने रामायण सुनी देखी है? मुझे सुनी देखी है साहब? कितने साल से सुन रहे हैं अपन लोग? हजारों साल से, 10-20 हजार साल से सुन ही रहे होंगे। क्या समझ में आया नहीं पता, मैं समझाता हूं। एक रात पहले इसको कहा कि कल बनेगा तू राजा। क्या बनेगा? यू विल बिकम अ किंग टुमारो मॉर्निंग। एक रात, और अगले दिन मां ने बुलाया, बोला राजा पाजा छोड़, ये कपड़े उतार, 14 साल के लिए जा, छुट्टी है तेरी, कोई राजा वाजा नहीं, तुझे बनवास है 14 इयर्स का। ये एक हैपनिंग है। हैपनिंग क्या हुआ? इस हैपनिंग के 2 आंसर हो सकते थे। पहला कि वो पूछता वाह, मेरा क्या कसूर है, कोई गलती हुई मुझसे? वाह, इट्स अ हैपनिंग। क्या हुआ? इट्स अ हैपनिंग, इट्स अ ब्लंडर हैपनिंग। मैं आपको सिर्फ इतना ही बोल दूं कि जूते उतार के घर तक ही चले जाओ। अब क्यों? और मैं उसको कह रहा था, या व्यक्ति उनको कह रहे थे कि 14 इयर्स, 14 साल के लिए छुट्टी है, राजा वाजा छोड़ो और ये कपड़े भी राजसी भात से उतारो और जाओ, वन में जाओ 14 साल के लिए। हैपनिंग, हैपनिंग। क्या बोल सकता था? वाई। वाई बोलते ही चारों भाई में झगड़ा होता। इसने बोला कब जाना है? रिस्पॉन्स। कितना बड़ा हैपनिंग है ना, कितना बड़ा ब्लंडर हुआ है किसी आदमी के साथ। आप घर जाएं और पिताजी बोले घर से बाहर निकल जा तू, कितना ये तो लड़ मरे पिताजी से। क्यों? हमारा पुश्तैनी मकान है, जितना अधिकार आपका उत्तम। कोर्ट में एक अर्जी बढ़ जाएगी 2 दिन बाद। इतनी सी हैपनिंग, सिर्फ 1 दिन के लिए बोल दे, 1 दिन के लिए, 1 दिन हैपनिंग।